सब बच्चों को मेरा नमस्कार। सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हमको एक दोहे पढ़ेगा। दोहे कबीरदास और रहीम के दोहे के बारे में आज हमको पढ़ेगा। पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े? पिछले क्लास में हम रमणी अडगुरी की एक डायरी पढ़े। रमणी अडगुरी कौन थे? रमणी अडगुरी बिना फीस के काम करने वाले एक चिकित्सक थे। वे अच्छी तरह काम किया, उनके मन में सेवन मनोभाव थे, इसलिए वे फीस के बिना काम करने वाले एक औरत थे। आज हमको कबीरदास और रहीम के दोहे के बारे में पढ़े। दोहे क्या है? दोहा पिछले क्लास में हम कई कविताएं पढ़े। कविता और दोहे में क्या अंतर है? एक दोहे को केवल दो पंक्तियां है, यह है दोहे। दोहा एक छंद है, उत्तम। यहाँ 15वीं सदी में जीवित होने वाले हिंदी के प्रसिद्ध कवि है कबीरदास। उस समय कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास ये तीन कवि 15वीं सदी में जीवित थे। उसके दोहे बहुत प्रसिद्ध थे। यहाँ कबीरदास के एक दोहे और रहीम के एक दोहे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोहा कबीरदास की कई दोहाएं प्रसिद्ध है। उनकी साखी, साबत और रमैनी नामक तीन भाग के वे विभाजित किए हैं। इस यहाँ 8वीं दर्जे में हमको पढ़ने के ये दोहा देखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। कबीर किसके बारे में यहाँ कहते हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। यह कबीर के मशहूर दोहे हैं। पहले हम कबीर के बारे में देखेगा। कबीर हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि है। आपका जीवन 15वीं सदी में था। आप कवि को नहीं, समाज सुधारक भी थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। उनके गुरु रामानंद है। आपकी वाणी की संग्रह बीजक ने नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, साखी, साबत और रमैनी। आपको शांतिमय जीवन प्रिय था। आप अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। कबीर के बारे में पढ़े। कबीर कौन थे? कबीर 15वीं सदी में जीवित होने वाले एक कवि थे। उनको नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनको पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति നെയ്ത്തുകാരായ വൃദ്ധ ദമ്പതികളാണ് കബീർദാസിനെ എടുത്ത് വളർത്തിയത്। वे उनको पालन पोषण किया। उनके गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद नामक एक व्यक्ति ने उनकी गुरु थे और उनकी वाणी और उनकी दोहा बीजक नामक एक ग्रंथ से संकलित है।
ദീചക് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഹകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. इसको 3 भाग है, क्या क्या है? साखी, साबर और रामायणी। साखी, साबर और रामायणी नामक इसको 3 भाग है। वे शांतिमय जीवन प्रिय था, इसलिए अहिंसा, सत्य और सदाचार आदि गुणों से वे प्रशंसक थे। वे समाज सुधारक भी थे, कवि के नहीं और समाज सुधारक भी थे। वे निर्गुण भक्त होने थे। निर्गुण भक्त होने के कवि है कबीरदास। निर्गुण भक्त പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദൈവത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈശ്വരൻ തന്റെ മനസ്സിലാണ്. ഒരിക്കലും അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വിഗ്രഹത്തെ പൂജിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർത്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു കബീർദാസ്. यहाँ उनकी दोहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा बिग, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़। ये किस पेड़ है? खजूर का पेड़, ईंदपना। कबीर ने हमसे कहते हैं खजूर का पेड़ जैसे बड़ा होने तो फल नहीं है। ഈന്തപ്പന പോലെ വളരെ വലുതായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാകണം. बड़ा हुआ था तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पेड़ का खजूर का पेड़ ഈന്തപ്പന പോലെ വളരെ വലുതായിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടായിരിക്കണം. ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആവശ്യം, അല്ലാതെ വലുതായിട്ട് വെറുതെ ഒരുപാട് വലിപ്പത്തിലല്ല കാര്യം. पंथी को छाया नहीं, पंथी वഴിയാത്രക്കാരൻ, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। खजूर का पेड़ की विशेषता क्या है? खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है और उनका फल हमको मिल नहीं सकता। यह हमको नहीं मिलने का कारण क्या है? वे अति दूर है। अति दूर होने के कारण यह हमको नहीं मिल सकता। यहाँ कबीरदास हमसे कहते हैं कि खजूर का पेड़ जैसे बड़ा हुआ तो कोई फल नहीं है, उसका फल हमको नहीं मिल सकता है, उसको बहुत बड़े की कोई फायदा नहीं। यह बहुत बड़ा है लेकिन उसको मिलने की अधिक कोशिश करने वाले हैं, इसलिए यह हमको नहीं मिल सकते, यह अति दूर है। उसके और कवि हमसे यह भी बताता है, पंथी को छाया नहीं, ഈന്തപ്പന പോലെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും യാത്രക്കാരന് തണൽ നൽകുന്നില്ല. पंथी को छाया नहीं, छाയ തണൽ, പന്ഥി വഴിയാത്രക്കാരൻ. പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാര് നടന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാലമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ദൂരം നടക്കുക, ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ ഇരിക്കുക, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് വീണ്ടും നടക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു തണൽ പോലും ഈ വൃക്ഷം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. समय यहाँ कबीर इस प्रकार भी कहते हैं, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। इस पंक्तियों का अर्थ देखो, बड़ा, बिग, जैसे ओले, खजूर का पेड़ ഈന്തപ്പന, पंथी पांथन, छाया शैडो, फल
लागई अधिदूर, अधिदूर വളരെ दूरത്തിൽ, फल लागई फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। यह अधिदूर होते तो फल हमको नहीं मिलेगा। कभी इस दोहे से हमसे बताता है कि खजूर का पेड़ जैसे पेड़ को कोई फायदा नहीं, यह बहुत बड़ा है और फल नहीं मिल सकता, उनका फल नहीं मिल सकता, उसको इससे नहीं फल हमको नहीं देता है। और कभी यह भी बताता है, एक पंछी को छाया भी पेड़ नहीं देते। एक वृक्ष से अधिक छाया होते हैं और शाखा भी होते हैं। इस यहाँ खजूर का पेड़ जैसे पेड़ को शाखा नहीं है, इसलिए उनको छाया नहीं देते हैं। वो शाखा नहीं है, शाखा मीन्स ब्रांच, शाखा नहीं है, इसलिए उसको छाया नहीं मिल सकता। और बहुत बड़े होने से कोई फायदा नहीं, हमको फल मिलने से भी फायदा होता है। यह है इस दोहे में कबीरदास हमसे कहते हैं। देखो एक बार भी दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नाही फल लागे अधिदूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नाही फल लागे अधिदूर। देखो साथ अगला रहीम का एक दोहा भी। रहीम कौन थे? हिंदी के लोकप्रिय कवियों में रहीम का नाम मुक्तखंड से लिया जाता है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लगभग लाहौर नगर हुआ था। लाहौर नगर अब पाकिस्तान में है। आप अकबर बादशाह के संरक्षक बायर खान के पुत्र थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के आप पंडित थे। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, व्यास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी रचनाएं हैं। रहीम के बारे में हम एक बार भी देखो, रहीम लोकप्रिय कवियों में रहीम का स्थान बहुत बड़ा है। लोकप्रिय उन काल में जीवित होने वाले लोकप्रिय कवियों में रहीम का स्थान बहुत बड़ा है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अंडरलाइन दैट सेंटेंस। उनका पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लगभग पाकिस्तान में हुआ था। आप अकबर बादशाह के संरक्षक और बैरम खान के पुत्र थे। अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खान का पुत्र है रहीम। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के आप पंडित थे। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, व्यास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी रचनाएं थे। इसके एक प्रसिद्ध दोहा यहाँ दी गई है। यह है, रहीम वे नरधन्य है पर उपकारी अंग, पांडन पारे को लगे जो नहंदी को रंग। इस कविता में और इस दोहे में कवि क्या कहते हैं?
रहीम वे नरधन्य है पर उपकारी अंग നമ്മൾ മനുഷ്യനായാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരിയായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കാനുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം वे हमसे कहते हैं वे नरधन्य है वे ഉപകാരി അംഗ് ഉപകാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മള് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് അതാണ് റഹീം പറയുന്നത് വേ നരധന്യ ഹേ ജൈസെ बांडन पारे को लगे जो मेहंदी को रंग मेहंदी मेहंदी माने क्या है मेहंदी मैलांजी मेहंदी को रंग किस तरह से हमको उपयोगी आता है इसी तरह हम दूसरों को उपकार करना चाहिए किसी प्रकार की मेहंदी हमको उपकार होता है वे एक उदाहरण कहते हैं उसके ये उदाहरण ये है मेहंदी का रंग जिस तरह से हमको उपयोगी होता है इसी तरह हम दूसरों को उपकार करना चाहिए हम मेहंदी തന്റെ കളർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ റംഗ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതൊക്കെ ഇതില്ല മൈലാഞ്ചിയുടെ കളർ നല്ല ഭംഗിയില് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് നമ്മളെ പൂവിന്റെ കാര്യം പോലെ പൂവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സുഗന്ധം നൽകാൻ വേണ്ടി വിടർന്ന് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു സുഗന്ധം പരത്തുന്നു അതിനു വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ മൈലാഞ്ചി തന്റെ നിറം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന പോലെ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ജീവിക്കുക സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി ഉപേക്ഷിക്കുക അതൊക്കെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി നാം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ജീവിക്കാനായി നമ്മുടെ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിക്കാതിരിക്കുക वे हमसे इस प्रकार कहते हैं कि दूसरों को उपयोग करने से हमारा जीवन उपकार करने से युक्त है और उपकार करने से हम उपकार करने के उत्तरदायित्व हम भी है इसलिए रहीम हमसे इस प्रकार कहते हैं रहीम वे नरधन्य है पर उपकारी अंग अंग व्यक्ति रहीम वे नरधन्य नर मीन्स मनुഷ്യൻ വേ നരധന്യ ഹേ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാവണം ഉപകാരി അംഗ് ഉപകാരമുള്ള വ്യക്തിയായി തീരണം അംഗ് വ്യക്തി പാണ്ഡൻ പാരയ്ക്കോ ലഗൈ പാണ്ഡൻ പറഞ്ഞ വീതിക്കുക പങ്കുവെക്കുക ജോ മെഹന്തി കാ റംഗ് മൈലാഞ്ചിയുടെ നിറം മൈലാഞ്ചി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം നൽകിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഉപകാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നാം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക देखो एक बार भी कबीर के दोहे और रहीम के दोहे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ के जो पंथी को छाया नहीं फल ला गई अति दूर रहीम वे नरधन्य है पर उपकारी अंग पांडन पारे को लगे जो मेहंदी का रंग कठिन शब्द का अर्थ देखो बड़ा बहुत बड़ा വലിയ ഖജൂർ का पेड़ ഈന്തപ്പന പന്തി വഴിയാത്രക്കാരൻ ഛായ തണൽ അതിദൂർ വളരെ ദൂരത്തിൽ ഫൽ പഴം നര് മനുഷ്യൻ ഉപകാരി അംഗ് ഉപകാരമുള്ള വ്യക്തിയാവുക ബാണ്ടിന വീതിക്കുക മെഹന്തി മൈലാഞ്ചി റംഗ് കളർ दोहा दोहे का तत्व पहला दोहा क्या तत्व क्या है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल ला गई अति दूर का तत्व क्या है बहुत बड़े होने से कोई फायदा नहीं हम दूसरों को
छाया देने से भी हमको ये है। और रहीम का दोहा भी यह कहते हैं कि दूसरों को उपयोग करने से हमारा जीवन से हम दूसरों को उपयोग करना चाहिए। यह है इस दोहे का तत्व। दोहे के बारे में कवि दोहा क्या है इसके बारे में भी यहाँ बताता है। देखो, दोहा एक छंद है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल में 24 मात्राएं रहती है। दूसरे और तीसरे चरण में तुक मिलती है। दोहे के बारे में यही दोहा का वर्णन। दोहा एक छंद है। दोहा एक छंद है। इसके 11 മാത്രയെ है। 11 മാത്ര 11 മാത്രകൾ അടങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ദോഹ. ദോഹയുടെ പ്രത്യേകത 2 വരിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിക്കും. മൂന്നാമത്തെ വരി ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാവില്ല. ആകെക്കൂടി 2 വരിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 2 വരിയിലാണ് പ്രധാനമായ പോയിന്റ് കവി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. അതാണ് കവിതയും ദോഹയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. 2 और 3 बार दोहे पढ़ो और दोहे का तत्व भी तुम समझाओ। चर्चा करके दोहों का आशय लिखे। आशय कवि इसका आशय का अर्थ इसका अर्थ और तत्व ഇതുകൊണ്ട് കവി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ 2 വരിയിലൂടെ ദോഹയിലൂടെ കവി എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തത്വം. आशयम അതിന്റെ മീനിങ്. 3 और 4 बार दोहा पढ़ो और आशय समझो और लिखो. आज का क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा